हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 24 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। अध्याय 24। रेलवे स्टेशन पर कहीं तिल रखने की जगह न थी। अंदर का चबूतरा और बाहर का सहन सब आदमियों से खचाखच भरे थे। चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगे वर्दियां पहने हुए, और सेवा समिति के सेवक रंग बिरंगी झाड़ियां लिए हुए। मनोरमा नगर की कई महिलाओं के साथ अंचल के फूल भरे सेवकों के बीच खड़ी थी। उनका एक एक अंग आनंद से पुलकित हो रहा था। बरामदे में राजा विशाल सिंह, उसके मुख्य कर्मचारी और शहर के राइस का नेता जमा थे। मुंशी ब्रजधर इधर उधर पैतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। कोई घबराहट की बात नहीं, कोई तमाशा नहीं। वह भी तुम्हारे ही जैसा दो हाथ पैर का आदमी है, आएगा तब देख लेना। धक्का करने की जरूरत नहीं। दीवान हरिसेवक सिंह सशंक नेत्रों की सरकारी सिपाहियों को देख रहे थे और बार बार राजा साहब के कान में कुछ कह रहे थे। अनिष्ट भय से उसके प्राण सूखे हुए थे। स्टेशन के बाहर हाथी घोड़े बागियां मोटर पैर जमाए खड़ी थी। जगदीशपुर के बैंड बड़े मनोहर स्वरों में विजयगान कर रहा था। बार बार सहस्त्र कंठों से हर्ष ध्वनि निकलती थी, जिससे स्टेशन की दीवारें हिल जाती थी। थोड़ी देर के लिए लोग व्यक्तिगत चिंताओं और कठिनाइयों को भूलकर राष्ट्रीयता के नशे में झूम रहे थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाती हुई दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह पर कायदे से खड़े रहे थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। पीछे वाले आगे आ पहुँचे, आगे वाले पीछे पड़ गए। झाड़ियाँ रक्षा शस्त्र का काम करने लगी और फलों की टोकरियाँ डालों का। मुंशी ब्रजधर बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन कौन सुनता है। हाँ, मनोरमा के सामने मैदान साफ था। दीवान साहब ने तुरंत सैकड़ों सैनिकों को उसके सामने से भीड़ हटाते रहने के लिए बुला लिया था। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतर पड़े। मनोरमा भी अनुराग से उन्मुख होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली थी कि एक बात ध्यान में आ गई। ठिठक गई। वह एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। एक रक्तहीन मलिन मुख, छीन मूर्ति सिर झुकाए खड़ी थी, मानो जमीन पर पैर रखते ही डर रही है कि कहीं गिर ना पड़े। मनोरमा का हृदय मनोस उठा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। आंचल के फूल आंचल में ही रह गए। उधर चक्रधर पर फूलों की वर्षा हो रही थी, इधर मनोरमा की आंखों से मोतियों की। सेवा समिति का मंगल गान समाप्त हुआ तो राजा साहब के आगे बढ़कर नगर नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया। सब लोग उसके गले मिले और जुलूस जाने लगे। मुंशी ब्रजधर जुलूस का प्रबंध में इतने व्यस्त थे कि चक्रधर को उन्हें सुधि ही ना रही थी। चक्रधर स्टेशन से बाहर आए और यह तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग इतने सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। राष्ट्र सम्मान किसी महान राष्ट्रीय उद्योग की पुरस्कार होनी चाहिए। मैं इससे सर्वदा अयोग्य हूँ। मुझे सम्मानित करके आप लोग सम्मान को महत्व खो रहे हैं। मुझे जैसे के लिए इस धूमधाम की जरूरत नहीं। मुझे तमाशा ना बनाइए। संयोग से मुंशी जी वहीं खड़े थे। ये बातें सुनी तो बिगड़ के बोला, तमाशे नहीं बनाना था जो दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार हुए हैं। लोग 10-5 हजार खर्च करके जन्म भर के लिए राय साहब और खान साहब हो जाते हैं। तुम दूसरों के लिए इतनी मुसीबतें झेलकर यह सम्मान पा रहे हो, तो इसमें छिपने की बात क्या है भला। देखता हूँ कोई एक छोटा मोटा व्याख्यान देता है तो पात्रों को ही तो देखता है कि मेरी तकलीफ हो रही है या नहीं। अगर दुर्भाग्य से कहीं संपादक का उनकी प्रशंसा ना की तो थामी से बाहर हो जाता है और तुम 10-5 हाथी घोड़े देखकर घबरा गए। आदमी की इज्जत अपने हाथ है। तुम्हें अपनी इज्जत ना करोगे तो दूसरे क्यों करने लगे। आदमी कोई काम करता है तो रुपए के लिए या नाम के लिए। अगर 2 में से एक हाथ ना आए तो वह काम करना व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने चक्रधर की छाती से लगा लिया।
चक्रधर का रक्तहीन मुख लज्जा से अरक्त हो गया। यह सोचकर शर्माए कि ये लोग अपने मन में पिताजी की हंसी उड़ा रहे होंगे और कुछ आपत्ति करने का साहस ना हुआ। चुपके से राजा साहब की चुटकी पर आ बैठे। जुलूस चला। आगे आगे 5 हाथी थे जिन पर नौबत बज रही थी। उसके पीछे कोतल घोड़ों की लंबी कतार थी जिन पर सवारों का दल था। बैंड के पीछे जगदीशपुर और सैनिक 4-4 की कतार का कदम मिलाए चल रहे थे। फिर कर्म से आर्य महिला मंडल, खिपातत सेवा समिति और स्कड्रो के दल थे। उनके पीछे चक्रधर की जोड़ी थी जिसमें राजा साहब मनोरमा के साथ बैठे हुए थे। इसके बाद सेवा समिति के स्कड्रो के दल थे। उसके पीछे चक्रधर की जोड़ी थी जिसमें राजा साहब मनोरमा के साथ बैठे हुए थे। इसके बाद तरह तरह की चौकियाँ थी। उसके द्वारा राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया गया था। फिर भांति भांति की गायन मंडलियाँ थी जिसके कोई ढोल मजारे पर राजनीतिक गीत गाती थी, कोई टंटे बजाकर राष्ट्रीय हरगंगा सुना रही थी, तो 2-4 सज्जन जने जोर गरम और चूरन अमल वेद की वाणियों से पाठ कर रहे थे। सबके पीछे बागियों, मोटरों और बसों की कतारें थी। अंत में जनता का समूह था। जुलूस नदेसर, चेतगंज, दशाश्वमेध और चौक होता हुआ दोपहर होते होते करीब चौरे पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी का मकान के सामने एक बहुत बड़ा सामियाना तना हुआ था। निश्चय हुआ था कि यही सभा हो और चक्रधर को अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब लोग आकर पंडाल पर बैठे तो मनोरमा अभिनंदन पढ़ने में खड़ी हुई तो उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। आज 1 सप्ताह से उसकी जी तोड़कर स्वागत की तैयारी की थी। दिन को दिन और रात को रात न समझा था। रियासत के कर्मचारी दौड़ते दौड़ते तंग आ गए थे। काशी जैसे उत्साहहीन नगर में ऐसे जुलूसों का प्रबंध करना आसान न था। विशेष करके चौकियाँ और गायन मंडलियों का आयोजन करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े थे और उन कई मंडलियों को दूसरे शहर को बुलाना पड़ा था। उनकी शर्मशीलता और उत्साह देख देखकर लोगों को आश्चर्य होता था, लेकिन जब यह शुभ अवसर आया तो अपनी दौड़ धूप का मनमाना पुरस्कार ले तो उसकी वाणी धोखा दे गई। फिटन में अब चक्रधर के सम्मुख बैठी थी। राजा साहब चक्रधर से जेल के संबंध में बातें करते रहे, पर मनोरमा वहाँ चुप रही। चक्रधर ने अपनी आशा के प्रतिकूल उससे कुछ न पूछा। यह अगर उसका तिरस्कार नहीं है तो क्या था? हाँ, मेरा तिरस्कार है। वह समझते हैं कि मैंने विलास के लिए विवाह किया है। इन्हें कैसे ही मन में व्यथा समझाऊं कि यह विवाह नहीं, प्रेम का बलि वेदी है। मनोरमा को असमंजन को देखकर राजा साहब ऊपर आ खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी जी, भाषण के लिए आपको जो रस मिलता वह मेरी बातों में कहा। कोयल के स्थान पर कौवा खड़ा हो गया। शहनाई की जगह निसरीन ने ले ली है। अब लोगों को ज्ञात ना होगा कि पुण्यवर बाबू चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुकी हैं और वह उन्हें अब भी उसी भाव से देखती है। अपने गुरु का सम्मान करना शीर्ष का धर्म है, किंतु रानी साहिबा को कोमल हृदय इस समय नाना प्रकार के आवेशों से इतना भरा हुआ है कि वाणी की जगह ही नहीं रही। इनके लिए वह समझ है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दोनों की रक्षा की वह आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी अपनी निर्भयता ने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। इस अवस्था में और युवक धन की उपासना करते हैं, अपने धर्म की, जाति प्रेम की उपासना है। मैं भी इनका पुराना भक्त हूँ। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राज के मंत्र में कुछ दिनों के लिए मैं अपने को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर भूल ना उठे हो? यह मानवीय स्वभाव है और आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। राजा साहब बोल रहे हैं। मनोरमा पंडाल से निकल गई और मोटर पर बैठकर चली गई। रास्ते भर वह रोती रही।
उसका मन चक्रधर से एकांत में बातें करने के लिए विकल हो रहा था। वह उसे समझाना चाहती थी कि मैं तिरस्कार योग्य नहीं, दया के योग्य हूँ। तुम मुझे विलासिनी समझ रहे हो, यह तुम्हारा अन्याय है। और किस प्रकार मैं तुम्हारी सेवा करती। मुझसे बुद्धि बल ना था, धन बल ना था, विद्या बल ना था, केवल रूप बल था और मैंने वही तुम्हें अर्पण कर दिया। फिर भी तुम मेरा तिरस्कार करते हो। मनोरमा ने दिन तो किसी तरह काटा, पर शाम को वह अधीर हो गई। तुरंत चक्रधर के मकान पर जा पहुंची। देखा तो वह अकेले द्वार पर टहल रहे हैं। शमियाना उखाड़ दिया गया था। कुर्सियां, मेजें, दरियां, गमले सब वापस किए जा चुके थे। मिलने वालों की तांता टूट चुका था। मनोरमा को अब इसी समय बड़ी लज्जा आई। न जाने वह अपने मन में क्या समझ रहे होंगे। अगर छिपकर लौटाना संभव होता तो अवश्य लौटा पड़ती। मुझे अभी ना चाहिए था। 2-4 दिन मुलाकात हो ही जाती। नाहक कितनी जल्दी की, पर अब पछताने से क्या होता है। चक्रधर ने उसे देख लिया तो समीप आकर प्रसन्न भाव से बोले, मैं तो स्वयं आपकी सेवा में आने वाला था, आपको व्यर्थ कष्ट किया। मनोरमा, मैंने सोचा चलकर देख लूं यहाँ का सामान भेज दिया गया है या नहीं। आइए सैर कर आएं। अकेले जाने से जी नहीं चाहता। आप बहुत दबले पतले हो गए हैं। कोई शिकायत तो नहीं है ना? चक्रधर, नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, कोई शिकायत नहीं है। जेल में कोई कष्ट ना था, बल्कि सच पूछिए, मुझे वहाँ बहुत आराम था। मुझे अपनी कोठरी में इतना प्रेम हो गया था कि उसे छोड़ते हुए दुख होता था। आपकी तबीयत अब कैसी है? उस वक्त तो आपकी तबीयत अच्छी न थी। मनोरमा, वह कोई बात ना थी, यूं ही जरा सिर पर चक्कर आ गया था। यूं बातें करते करते दोनों छावनी में आ पहुँचे। मैदान में हरी घास का फर्श बिछा हुआ था। बरसात की रंगीली आदमियों का यहाँ आने की फुर्सत कहाँ फुर्सत। उनके लिए तो दाल मंडी की सैर ही काफ़ी है। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बहुत दूर पर कुछ लड़के गेंद खेल रहे थे। दोनों आदमी मोटर से उतरकर घास पर जा बैठे। एक क्षण तो दोनों चुप रहे। अंत में चक्रधर बोले, आपको मेरी खातिर बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े। यहाँ मालूम हुआ कि आप ही मेरी सज़ा पहले कम करवाई थी और आप ही ने मुझे जेल से निकलवाया। आपको कहाँ तक धन्यवाद दूँ। मनोरमा, आप मुझे क्यों आप कह रहे हैं? क्या अब मैं कुछ और हो गई हूँ? मैं अब भी आपके लिए आपकी दासी समझती हूँ। अब मेरा जीवन आपके किसी काम आए तो मैं बड़ी, मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात है। मुझसे किसी उसी तरह बोलिए जैसे तब बोलते थे। मैं आपको कष्टों को याद करके बराबर रोया करती थी। सोचती थी न जाने वह कोई सा दिन होगा जब आपके दर्शन पाऊंगी। अब आप फिर मुझे पढ़ाने आया कीजिएगा। राजा साहब भी आपसे कुछ पढ़ना चाहते हैं। बोलिए, स्वीकार करते हैं। मनोरमा ने इस सरल भाव ने चक्रधर की आंखें खोल दी। उन्होंने उसे विलासिनी, मायाविनी, छलनी समझ रखा था। अब ज्ञात हुआ कि वह वही सरल बालिका है जो निसंकोच भाव से अपने सामने हृदय खोलकर रख दिया करती है। चक्रधर स्वार्थ न थे, विवेक शून्य भी न थे। कारावास में उन्हें आत्मचिंतन भी बहुत किया था। परोपकार के लिए वह अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकते थे। पर मन की लीला विचित्र है। वह विश्व प्रेम से भरा होने पर भी अपने भाई की हत्या कर सकती है। नीति और धर्म के शिखर पर बैठकर भी कुटिल प्रेम में रत हो सकता है। कुबेर का धन रखने पर भी उसे प्रेम की गुप्त दान लेने में संकोच नहीं होता। मनोरमा के ये शब्द सुनकर चक्रधर का मन पुलकित हो उठा। लेकिन संयम वह मित्र है जो जरा देर के लिए चाहे आंखें से ओझल हो जाएं, पर धारा के साथ बह नहीं सकता। संयम अगेय है, अमर है। चक्रधर संभल गए, बोले, नहीं मनोरमा, अब मैं तुम्हें ना पढ़ा सकूँगा। मुझे क्षमा करो। मुझे देहातों में बहुत घूमना है। महीनों शहर ना आ सकूँगा। तुम्हारे पढ़ने में हर्ज होगा। मनोरमा, यहाँ बैठे बैठे अपने स्वयं सेवकों द्वारा क्या आप काम नहीं कर सकते? चक्रधर, नहीं, यह संभव नहीं। हमारे नेताओं में यही बड़ा ऐब है कि वे स्वयं देहातों में न जाकर शहरों में जमे रहते हैं, जिसमें देहातों की सच्ची दशा उन्हें नहीं मालूम होती। ना उन्हें वह शांति ही हाथ आती है,
न जनता पर उसका प्रभाव ही कम पड़ता है, जिसके बगैर राजनीतिक सफलता हो ही नहीं सकती। मैं उस गलती में ना पड़ूंगा। मनोरमा, आप बहाने बताकर मुझे टालना चाहते हैं। नहीं तो मोटर पर तो आदमी रोजाना 100 मील आ जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं। चक्रधर, उड़न खटोले पर बैठकर संगठन नहीं किया जा सकता। जरूरत है जनता में जागृति फैलाने की, उसमें उत्साह और आत्मबल का संचार करने की। चलती गाड़ी से यह उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। मनोरमा, अच्छा, तो मैं आपके साथ देहातों में घूमूंगी, इसमें तो आपको आपत्ति नहीं है? चक्रधर, नहीं। मनोरमा, तुम्हारा कोमल शरीर इन कठिनाइयों को नहीं सह सकेगा। तुम्हारे हाथ में ईश्वर ने एक बड़ी रियासत का बागडोर दे दी है, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी प्रजा को सुखी और संतुष्ट रखने की चेष्टा करो, यह छोटा काम नहीं है। मनोरमा, मैं अकेले कुछ ना कर सकूंगी, आपके इशारे पर सब कुछ कर सकती हूँ। आपसे अलग रहकर मेरे लिए कुछ भी ना होगा। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, अपने कर्मों से मुझे धन की सहायता लेते रहें। ज़्यादा तो नहीं, 5,000 रुपये मैं प्रति मास आपको भेंट कर सकती हूँ। आप जैसे चाहें उसका उपयोग करें। मेरे संतोष के लिए इतना ही काफ़ी है कि वे अपने हाथों से खर्च हो। मैं कृति को भूली नहीं, केवल अपनी सेवा करना चाहती हूँ। इससे मुझे वंचित ना कीजिए। आप में न जाने कौन सी शक्ति है जिसे मुझे वशीभूत कर लिया है। मैं ना कुछ सोच सकती हूँ, ना समझ सकती हूँ, केवल अपनी अनुगामिनी बन सकती हूँ। यह कहते कहते मनोरमा की आंखें सजल हो गईं। उसने मुंह फेरकर आंसू पोंछने डाले और फिर बोली, आप मुझे दिल में जो चाहें समझे। मैं इस समय आपसे सब कुछ कह दूंगी। मैं हृदय में आप ही की वासना करती हूँ। मेरा मन चाहता है कि यह मैं स्वयं नहीं जानती। अगर कुछ कुछ जानती भी हूँ तो कह नहीं सकती। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जब मैंने देखा कि आपकी परोपकार कामनाएं धन के बिना निष्फल हुई जाती है, तो कि आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तो मैंने उसी बाधा को हटाने के लिए यह बेड़ी अपने पैरों पर डाली। मैं जो कुछ कह रही हूँ उससे का एक एक अक्षर सत्य है। मैं नहीं कहती कि मुझे धन से घृणा है। नहीं, मैं दरिद्रता के संसार की विपत्तियों में सबसे दुखदायी समझती हूँ। लेकिन मेरी सुख लालसा किसी भी भले घर को शांत हो सकती थी। उसके लिए मुझे जगदीशपुर की रानी बनने की जरूरत ना थी। मैंने केवल अपनी इच्छा के सामने सिर झुकाया है, आपकी इच्छा के सामने सिर झुकाया है, और मेरे जीवन का सफल करना अब आपके हाथ में है। चक्रधर ये बातें सुनकर मनामत से हो गए। उफ, यहाँ तक नौबत पहुँच गई। मैंने यहाँ इनका सर्वनाश कर दिया। हाँ विधि, तेरी लीला कितनी विषम है। वह इसीलिए उनसे दूर भागे थे कि वह उसे अपने साथ दरिद्रता के कांटों में ना घसीटता ना बनना चाहते थे। उन्होंने समझा था कि उनके हट जाने से मनोरमा उन्हें भूल जाएगी और अपने इच्छानुकूल विवाह करके सुख से जीवन व्यतीत करेगी। उन्हें क्या मालूम था कि उनके हट जाने से भीषण परिणाम होगा और राजा विशाल सिंह के हाथों में जा पड़ेगी। उन्हें वह बात याद आई जो एक बार उन्होंने विनोद भाव से कही थी, तुम रानी होकर मुझे भूल जाओगी। उसका जो उत्तर मनोरमा ने दिया था उसे याद करके चक्रधर के एक बार काँप उठे। उन शब्दों में कितना दृढ़ संकल्प था, उसकी वह उस समय कल्पना भी ना कर सकते थे। चक्रधर मन में बहुत ही दुख छुए। उनके हृदय में एक साथ ही करुण भक्ति, विस्मय और शोक का भाव उत्पन्न हो गए। पर मन उत्कंठा हुई कि इसी क्षण उनके चरणों में सिर रख दें और रोएं। वह अपने को धिक्कारने लगे। मनोरमा को इस दशा में लाने का, उनके जीवन की सब अभिलाषाओं को नष्ट करने का भार उसके सिवा और किस पर था। सहसा मनोरमा ने फिर कहा, आप मन में मेरा तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं? चक्रधर लज्जित होकर बोले, नहीं, तुमने मेरे हित के लिए जो त्याग किया है उनका दुनिया चाहे तिरस्कार करे। मेरी दृष्टि में वह आत्मा बलिदान से कम नहीं। लेकिन क्षमा करना, तुमने पात्र का विचार नहीं किया। तुमने कुत्तों के गले में मोतियों की हाल डाल दी।
मैं तुमसे सच कहता हूँ, अभी तुमने मेरी असली रूप नहीं देखा, देखकर शायद घृणा करने लगो। तुमने मेरा जीवन सफल करने के लिए अपने ऊपर जो अन्याय किया है उसका अनुमान करके ही मेरा मस्तिष्क चक्कर खाने लगता है। इससे तो कहीं अच्छा था कि मेरा जीवन नष्ट हो जाता, मेरे सारे मंसूबे फूल से मिल जाते। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए तुम्हें अपने ऊपर क्या अत्याचार न करना चाहिए था। अब तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम अपने व्रत पर धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करें। यह अवसर कभी न आए कि तुम्हें अपने इस असीम विश्वास उस असाधारण त्याग पर पछताना पड़े। अगर वह अवसर आने वाला हो तो मैं वह दिन देखने के लिए जीवित न रहूँगा। तुमसे भी एक अनुरोध करने की क्षमा चाहता हूँ। तुमने अपनी इच्छा को त्याग का जीवन स्वीकार किया है। इस ऊंचे आदर्श का सदैव पालन करना। राजा साहब के प्रति एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में अश्रद्धा के भाव न आने पाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा यह त्याग निष्फल हो जाएगा। मनोरमा कुछ देर तक मौन रहने के बाद बोली, बाबूजी, आपका हृदय बड़ा कठोर है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा। मनोरमा की ओर देखा और उसका आश्रय उसकी समझ में न आया। मनोरमा बोली, इतना सब कुछ किया फिर भी आपको मुझसे सहायता लेने से संकोच हो रहा है। चक्रधर ने दृढ़ भाव से कहा, मनोरमा, मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम्हारे विषय में कुछ आक्षेप करने के अवसर मिले। मनोरमा फिर कुछ देर के लिए मौन रहकर बोली, आपको मेरे विवाह की खबर कहाँ मिली? चक्रधर, जेल में अहल्या ने कही। मनोरमा, क्या जेल में आपकी उससे भेंट हुई थी? चक्रधर, हाँ, एक बार वह आई थी। मनोरमा, यह खबर सुनकर अपने मन में क्या विचार आए थे, सच कहिएगा। चक्रधर, मुझे तो आश्चर्य हुआ था। चक्रधर ने लज्जित होकर कहा, नहीं मनोरमा, दुख भी हुआ था और क्रोध भी। मनोरमा ने मुख विकसित हो उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उसके पहलू कोई कांटा निकल गया। एक ऐसी बात जिसे जानने के लिए वह विकल हो रही थी। अन्यास यह प्रश्न द्वारा चक्रधर से मुँह से निकल गई। मनोरमा यहाँ से लौटी तो चित्त प्रसन्न था। उसके कान में ये शब्द गूंज रहे थे। मनोरमा, दुख भी हुआ था और क्रोध भी। इसी के साथ हमारा 24वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग 25 अध्याय समाप्त करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 25 लेकर।